एज़्योर फंडामेंटल्स के अगले टॉपिक के साथ आ गए हैं हम। वेलकम एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्राइब द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हम लोग एज़्योर फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं और फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। अगर हमारी फंडामेंटल्स के ऊपर पकड़ अच्छी है तो हमको बाकी सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसलिए हम लोग ईच और एवरी टॉपिक को पकड़ कर चलेंगे और उसको कवर करेंगे जितना कि फंडामेंटल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्लान है सारे ही सर्टिफिकेशन पाथ को कवर करना। तो डिटेल में हम दूसरे सर्टिफिकेशन पाथ में एज पर द रिक्वायरमेंट जाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने जाना था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और अगर हमको क्लाउड कंप्यूटिंग को रिफ्रेश करना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि हमने दिखाया था लास्ट टाइम कि हम लोग एज़्योर पोर्टल पे जाते हैं और हमको कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर सर्विस चाहिए, जैसे कि हमें वर्चुअल मशीन बनानी है, हम वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। हमको ना कोई फिजिकल सर्वर खरीद के लाना है, ना कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिंपली इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ कर लेना है, और उन सब का मेंटेनेंस बैकएंड में सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। ये हम लोगों ने क्लियर किया था। और आई थिंक सबको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा है, जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेट वेबसाइट जैसे हम ब्राउज करते हैं, ऐसे ऐसे ही हम एश्योर पोर्टल को या AWS के पोर्टल को या GCP के पोर्टल को ब्राउज करेंगे, लॉगिन करेंगे, और जो भी हमको सर्विस चाहिए हम उसको बना लेंगे। तो अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। और ऐसा नहीं है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल सिर्फ एज़्योर पे एप्लीकेबल है, ये हर किसी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर एप्लीकेबल है। ये सर्विस मॉडल्स हैं, और सर्विस मॉडल के आधार पे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है ना। तो इसलिए ये शेयर्ड है, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि हार्डवेयर का मेंटेनेंस सब सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, और हम लोगों को सर्विस एक पोर्टल के थ्रू देते हैं। तो कुछ सर्विस ऐसी हैं जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया एजोर के लिए, GCP के लिए गूगल हो गया, और अमेजोन हो गया AWS के लिए। तो उसी को समझने के लिए ये मैंने एक इमेज उठाई है गूगल से, जो हमको ये समझने में हेल्प करेगी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे ऊपर आती हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर आती हैं, और कौन सी दोनों के पास आती हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम क्लाउड में कुछ भी बना रहे हैं तो वो सब कुछ एकदम सेफ है, सिक्योर है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सर्विस और यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्लाउड में बेसिकली ये तीन तरह की सर्विस होती हैं: IaaS, PaaS और SaaS। ठीक है, IaaS को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बहुत सिंपल सा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कंफ्यूजिंग लगेगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल है। अभी समझते हैं, देखना सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करते, जो हमने पहले वीडियो में देखा था कि जब क्लाउड नहीं था तो सब कुछ ऑन प्रेमिसेस पे हो रहा था, सब कुछ हम ही जाके हार्डवेयर लेके आ रहे थे, हम ही फिजिकल डेटा सेंटर जो था उसको हम ही मैनेज कर रहे थे, और सब कुछ हम ही मैनेज कर रहे थे। एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एंड टू एंड इज डन बाय अस ऑन प्रेमिस, यानी कि हमारा खुद का। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि आपका खुद का घर, राइट। अगर आपका खुद का घर है तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ज़मीन भी आपकी है, फिर आप मजदूर भी लेके आओगे, आप उसका ब्लूप्रिंट बनवाओगे, नींव भी डलवाओगे, और आपने घर खड़ा कर लिया, उसकी मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ आपके पास है। आप ही होल सोल मालिक हो उसके। ठीक है ना। अगर कुछ हो जाता तो आप किसी के पास जाके कह नहीं सकते कि भैया तुमने नहीं किया है ये, है ना। सिंपल सी बात है। तो ऑन प्रेमिस मतलब कि आपका घर, जिसमें आप सारी जिम्मेदारी आपकी। ठीक है। IaaS मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसा कि मैंने कहा।
ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा सर्विस के रूप में, सर्विस के तौर पे। ठीक है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ पे अपनी सर्विसेज चला रहे हो, जैसे कि वर्चुअल मशीन, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बैकएंड है वो सारा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। जैसे कि बैकएंड में क्या है, आपने तो पोर्टल पे गए, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन बना ली, तो बैकएंड में उस वर्चुअल मशीन एक्चुअली में तो किसी फिजिकल डेटा सेंटर पे रन हो रही होगी, तो वो फिजिकल डेटा सेंटर हो गया, और जो फिजिकल नेटवर्क हो गया उस होस्ट के लिए, और जो फिजिकल होस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर लेगा। बट आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, वो आपके ऊपर आएंगी। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट, उसका नेटवर्क ट्रैफिक का मैनेजमेंट, जो भी एप्लीकेशन आपको रन करनी है उसकी टेक केयर, कौन उसको एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। बिकॉज वर्चुअल मशीन इज जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर, जिसके अंदर लॉग इन भी कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर मशीन। तो उस मशीन से लेके सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है हर चीज़ की। बस जो बैकएंड पे है, जैसे फिजिकल होस्ट और फिजिकल नेटवर्क और डेटा सेंटर, वो सब क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा। ठीक है। तो अगर आप इसको वो देखा जाए, इसको अगर हम किसी से रिलेट कर सकें, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि हमने फ्लैट लिया है, ज़मीन नहीं खरीदी है, हमने फ्लैट लिया है सोसाइटी के अंदर। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी की मेंटेनेंस टेक केयर करती है, और बाकी सारी चीज़ें आपको ही करना पड़ता है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे कि जो उसका फिजिकल डेटा सेंटर है, हम उस बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। क्योंकि अगर रिलेटेबल चीज़ें होती है तो आसानी से समझ में आता है। तो जैसे फिजिकल डेटा सेंटर हो गया तो उसकी फिजिकल बिल्डिंग हो गई, नेटवर्किंग को आप इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना, वो सब सोसाइटी ही करती है, आपको खाली एक कॉल कर देना है। तो आप फ्लैट को ऐसे एक रिलेटिव आइडिया से सोच सकते हो कि अगर आपका खुद का घर है तो ज़मीन से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके पानी से लेके सब कुछ आपको ही करना है। बट अगर आप फ्लैट लिया है अपनी सोसाइटी के अंदर, आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी मेंटेन्स खुद करती है। ठीक है, ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो अब आगे चलते हैं पैस सर्विसेज पे। पैस सर्विस होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आईएस सर्विस में क्या होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था, यानी कि आपने वर्चुअल मशीन बनाई थी। प्लेटफॉर्म में क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो आपने वर्चुअल मशीन बनाई, उस पर आईएस डाला, फिर आपने वेब एप्लीकेशन डाली। बट हम पैस की बात करें तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो आपको कोई वर्चुअल मशीन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली ही डिप्लॉय कर सकते हो अपने कोड को एक ऐप सर्विस के ऊपर। आपको ऐप सर्विस बनानी पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपको पास वर्चुअल मशीन की एक्सेस नहीं होगी। वो सब, हाँ, वो सब चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, आप कुछ नहीं मैनेज नहीं करोगे। आप सिर्फ अपने कोड को डिप्लॉय करोगे और ऐप सर्विस क्रिएट करोगे। ऐप सर्विस क्रिएट करना इज मोर और लेस ये है कि आप ये बता रहे हो कि आपको कितना पावर का मशीन चाहिए होगा अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। एक हाई लेवल पे समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। बट उस मशीन की टेक केयर, पैचिंग, मेंटेनेंस सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं हम। ये तीनों चीज़ तो ऑलरेडी आईएएस में भी क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा था। अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमको एक्सेस ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट हमको चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं विंडोज चाहिए या लिनक्स चाहिए, बट हमको एक्सेस नहीं है। हमको एक्सेस नहीं है तो कोई तो मैनेज करेगा, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। अब जैसे नेटवर्क कंट्रोल्स है, इसमें क्या है कि जैसे कि हमने ऐप सर्विस का एग्जांपल लिया, ऐप सर्विस अभी आगे देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ऐप सर्विस का हमने जब एग्जांपल लिया तो उसमें भी आप चाहो तो उसको नेटवर्क इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वर्चुअल नेटवर्क के साथ, और भी बहुत सा मतलब बाहर से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पब्लिक सर्विसेज होते हैं। तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से ये दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है, मतलब कि आपकी और क्लाउड प्रोवाइडर की भी। सेम गोज विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कोड वगैरह सब आप रन कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस, वल्नरेबिलिटी, कोड एनालिसिस, स्टैटिक कोड एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो। और जो बैकएंड में जो भी उसकी वो है टेक केयर, वो सारा क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है।
ठीक है ना। ऐसे ही इस आइडेंटिटी की बात आ जाती है, जैसे कि आप डिप्लॉय कर रहे हो अपने ऐप सर्विस के ऊपर, तो किसके पास एक्सेस है, सिमिलरली उस ऐप सर्विस के ऊपर किसको एक्सेस है, कि आप उसको स्केल आउट कर सको, स्केल इन कर सको, या उसको स्टॉप कर सको, स्टार्ट कर सको, या कुछ भी चेंजेस कर सको ऐप सर्विस के ऊपर, उस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर, क्योंकि बैकएंड में ना वीएम की एक्सेस है आपको, ना किसी और चीज़ की, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बट कुछ जिम्मेदारियां जो टोटल आपकी हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन डेटा या जो भी डिवाइस पे, इट सेज लाइक डिवाइसेस मोबाइल एंड पीसीज, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिटेन बाय द कस्टमर। अकाउंट्स और आइडेंटिटीज, अब इसको अगर आपको देखना है तो ये ऐसी कहानी है कि उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी अकाउंट और आइडेंटिटीज है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें क्लाउड प्रोवाइडर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ही उस पर एक्सेस दे रहे हैं किसी को, कस्टमर्स को या किसी को भी, और हम ही उसकी, और इस चीज़ को अपन बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपने रेंट पे घर लिया है फ्लैट के अंदर, राइट, सो दीज थिंग्स वर गिवन बाय द सोसाइटी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मकान मालिक और आप मिलके कर सकते हैं। जैसे कि मकान मालिक ही डिसाइड करता है कि घर का जो कलर है, राइट, बट आप अपने पर्दे लगा सकते हो। तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी होंगी, कुछ मकान मालिक की होंगी, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। और हम SaaS एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग सभी चीज़ क्लाउड प्रोवाइडर ही करता है। हम सिर्फ अपनी मतलब एप्लीकेशन भी क्लाउड प्रोवाइडर की है, जैसे कि हमारा सेल्स फोर्स हो गया या वर्क डे हो गया, हम जाके उसमें खाली अकाउंट बनाते हैं और डेटा जो होता है वो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। तो SaaS में क्या है कि आपके पास कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, बट फ्रीडम पूरा है। फ्रीडम इन द सेंस कि आप फ्रीडम ऑफ नॉट द एप्लीकेशन, फ्रीडम ऑफ योर कोड, योर यूजर्स, योर आइडेंटिटी, वो आपका है ना। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप होटल में चले जाते हो, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है होटल में, कैसा भी पर्दा हो, कैसी भी खिड़की हो, कैसा भी हो, आपको रुकना है, 1-2 दिन रुकना है और वहाँ से आ जाना है, राइट। तो उसमें आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। तो उसको आप SaaS से कंपेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एग्जाम्पल हमने ले ही लिया है सेल्स फोर्स का या वर्क डे का, आप सब्सक्राइब करते हो, ऑफिस हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, आपने उसको सब्सक्राइब किया, और आपको उसके अंदर जाके अपने यूजर्स के लिए आइडेंटिटीज बना देनी है, उनको एक्सेस दे देनी है, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी, बट बैक एंड में सब कुछ हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके एवरीथिंग वुड बी मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से क्लियर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। में कंक्लूड करना चाहें तो बहुत सिंपल सा है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमने सबसे पहले वीडियो में समझा था कि हमको इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटिंग सर्विसेज की एक्सेस मिलती है, सब कुछ मैनेज हार्डवेयर से रिलेटेड सब क्लाउड प्रोवाइडर करते हैं, और हमको 3 तरह की सर्विस वो देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल था वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी पैचिंग, उसका एंटी मालवेयर, सब कुछ मैनेजमेंट हमारे ऊपर आ जाता है। बट अगर हम दूसरी तरह की सर्विस लेते हैं जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जिसका एग्जांपल हम लिया था ऐप सर्विस, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं होती, हम चूज कर सकते हैं, वो भी क्लाउड प्रोवाइडर की हो जाती है। यानी कि कंट्रोल हमारी तरफ से गया और हमारी तरफ से हमको अब सारा टाइम और फोकस अपने बिजनेस डेवलपमेंट में लगाना है, ठीक है ना। और SaaS की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सी है, ऐसे कोई भी एप्लीकेशन हो गई, शेयर पॉइंट और सेल्स फोर्स का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो सब कुछ इवन एप्लीकेशन भी है जो वो भी वही लोग मैनेज कर रहे हैं जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर है या क्लाउड प्रोवाइडर है, और क्लाउड प्रोवाइडर की है तो हम सिर्फ उसमें अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपना अकाउंट बना के सबको एक्सेस देते रहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सर्विस मॉडल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी क्लाउड बना दिया तो वो सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, नहीं, डिपेंड करता है किस तरह की सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। अगर हम इसी पिक्चर को देखें तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीज बाई टाइप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर्स टू क्लाउड प्रोवाइडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिटेन विद द कस्टमर।
हाँ, हमेशा जो कस्टमर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपका डेटा आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको एन्क्रिप्ट करना है। वैसे क्लाउड पे जाएगा तो रेस्ट में और एट रेस्ट तो एन्क्रिप्ट रहेगा, बट ज़िम्मेदारी आपकी है। आपके यूज़र्स की ज़िम्मेदारी आपकी है ना? आपके डिवाइसेज़ की ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आप वैसे बना रहे हैं, अकाउंट्स की ज़िम्मेदारी आपकी है। मतलब जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। बट उस जो आप कर रहे हो उसको चलाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जिसकी एक्सेस आपको नहीं है, वो सारी ज़िम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।